हेलो दोस्तों आज हम समाज से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास में पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पहला संधि, बी समास, सी अवयव और डी छंद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? समास। दूसरा प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अवयवी भाव समास का है? दोस्तों अवयवी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें पहले उपसर्ग रहता है। तो इन चार ऑप्शन में हमको देखना है कौन से में उपसर्ग है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों इनकी परिभाषा मैंने बताया था आपका कि जिसमें विशेषण विशेष हो और उपमेय उपमान हो वह कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी भगवान विष्णु को बोलते हैं, तो इसमें बहुब्री समास है। दूसरा है चतुर्युगम, चार युगों का समूह को चतुर्युग बोलते हैं, तो इसमें द्विगु समास है। और ऑप्शन नंबर डी है माता पिता, इसमें द्वंद्व समास है। अब हमारे पास में कौन सा बचा दोस्तों? नीलोत्पलम। इसका विच्छेद में आपको विग्रह में बताता हूँ आपको। नील उत्पल क्या है दोस्तों? इसका विग्रह नील उत्पल। ये कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा है कर्मधारय समास दोस्तों? नीलोत्पलम। इस प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा शब्द आता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? पिछले वीडियो में हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? अब जितेंद्रिय कौन है दोस्तों? इंद्र को, भगवान इंद्र को जितेंद्रिय कहा जाता है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्री समास, जिसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवासुर में कौन सा समास है? अब दोस्तों देवासुर में कौन सा समास है आपको ये सोचना है। तो देखो इसका अगर विच्छेद करेंगे हम, तो मैंने बताया था आपको अभी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देव और असुर, इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देव और असुर। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास है? अब देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों? आपको बहुत अच्छे से सोचना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों विशेषण और विशेष्य बताया गया है। तो दीनों के नाथ यानी कि कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? देखो दोस्तों इसमें मुख्य दर्शन है। अब मुख्य दर्शन में क्या है कि इसमें मुख के दर्शन, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब बहुब्रीहि समास में दोस्तों ज़्यादातर देवताओं के नाम आते हैं, तो हम देखते हैं इसमें कि ऑप्शन ए निशिदिन, बी ए त्रिभुवन, सी ए पंचानन और डी ए पुरुष सिंह। दोस्तों ये पंचानन जो है, पंचानन किसको, भगवान कार्तिकेय को बोला जाता है, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। अगला है निशाचर में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, नय समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों निशाचर में कौन सा समास है, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर यानी कि राक्षस को बोला जाता है। तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है दोस्तों, निशाचर में बहुब्रीहि समास। अगला है चौराहा में कौन सा समास है। तो दोस्तों चौराहा का हम विग्रह करते हैं तो चार राहों का समूह। अब आपको ध्यान से सोचना है दोस्तों कि चौराहा में, तो देखो दोस्तों दूसरा हम द्विगु समास की जब परिभाषा हमने पढ़ी थी तो इसमें संख्यावाची था। तो चौराहा ये चार राहों का समूह, चौराहा यानी कि द्विगु समास। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दशमुख में कौन सा समास है। अब दोस्तों दशमुख किसको बोलते हैं, तो दशमुख रावण को बोलते हैं, दशानन भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें संख्यावाचक होते हुए भी डायरेक्ट तीसरा पद प्रधान है, और तीसरा पद इसमें प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है सुपुरुष में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें ध्यान से देखना है आपको, सुपुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। इस जगह पे उपमेय और उपमान के योग से भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमको कौन सा समास लगाना है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमको द्विगु समास के देखना है कि द्विगु समास की पहचान क्या है। तो द्विगु समास की पहचान क्या है दोस्तों, संख्यावाची। द्विगु समास में पहला पद कौन सा होता है, संख्यावाची होता है। और इसमें संख्यावाची कौन सा शब्द है हमारे पास में, तो देखो आजीवन, भूदान, सप्ताह और पुरुष सिंह। तो इसमें संख्यावाची है सप्ताह। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी बहुब्रीहि। तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष। अगला है किसमें सही सामासिक पद है। अब दोस्तों जो समास का जो पद होता है, तो सामासिक पद जिसका हम विच्छेद कर सकते हैं या विग्रह कर सकते हैं। ऑप्शन ए पुरुषधन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी मंत्री परिषद। तो कौन सा है दोस्तों, दिवारात्रि। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों द्विगु समास की अभी मैंने आपको पहचान बनाई थी। क्या पहचान होती है द्विगु समास की, पहला पद संख्यावाची होता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, लेकिन चतुरानन इसमें भी संख्यावाची और त्रिभुवन इसमें भी संख्यावाची है। तो दोस्तों चतुरानन भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, इसलिए ये भी नहीं है। अब ऑप्शन डी जो है त्रिभुवन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि तीन भवनों का समूह। क्या है द्विगु समास का उदाहरण, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान क्या है। तो दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान है कि दोनों पदों की प्रधानता, उत्तर पद और पूर्व पद की प्रधानता। तो पीताम्बर में भी नहीं है, चौराहा में भी नहीं है, नेत्रहीन में भी नहीं है। तो ऑप्शन डी रुपया और पैसा।
इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों जैसी शक्ति, बी है जितनी शक्ति, सी है शक्ति के अनुसार और डी है यथा जो शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति का विग्रह है। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है। दोस्तों देखो पाप और पुण्य और दूसरा इसमें योजक चिन्ह भी है, तो हमारा सही समास कौन सा है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारे पास में, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन दोस्तों, बहुब्रीहि समास, यानी कि लंबोदर को किसको बोला जाता है, भगवान गणेश को। तो कौन सा समास आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रूहि समास। तो कौन सा समास है दोस्तों, आपको सोचना है। इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है दोस्तों, परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय समास। अगला देखते हैं, अनायास में कौन सा समास है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष के भाग के अलावा कुछ और भी होते हैं तो उनको जिसमें निषेधात्मक का बोध होता है, नकारात्मक होते हैं, वह नया समास होता है। तो ये कौन सा समास है, नया समास। गौशाला में कौन सा समास है। अब गौ के लिए शाला या गाय के लिए शाला, तो गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। नवग्रह में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें संख्यावाची है, और मैंने आपको संख्यावाची जिसमें होता है, जो संख्यावाची शब्द होता है पूर्व पद जिसमें संख्यात्मक होता है, वो कौन सा समास होता है, तो वो द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्या के लिए अर्थी विद्यार्थी, यानी कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास। अगला है, कन्यादान में कौन सा समास है। दोस्तों कन्यादान में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। तो कन्या का दान यानी कि तत्पुरुष, इसका विग्रह करके आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें साग और पात दोनों प्रधान है, तो इसलिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है। दोस्तों अब नीलकमल में हमको विशेषण और विशेष्य दिख रहे हैं, तो कौन सा समास है, और विशेषण विशेष्य में कौन सा समास होता है, कर्मधारय। कौन सा समास होता है दोस्तों, कर्मधारय। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो दोस्तों चतुर्भुज संख्यावाची है। अब संख्यावाची है तो इसमें द्विगु समास तो हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम कौन सा लगाते हैं इसमें, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। चार भुजाएं किनकी थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई बहन में कौन सा समास है। देखो दोस्तों इसमें दोनों पद प्रधान हैं, और दोनों पद प्रधान कौन सा समास में होते हैं, द्वंद्व समास में। कौन सा समास में होते हैं, द्वंद्व समास में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है। अब हम इसका विग्रह करते हैं, तो वन में वास, क्या होता है दोस्तों, वनवास का विग्रह वन में वास। और जिनमें विभक्ति का लोप होता है या विभक्ति लुप्त होती है वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। अब दोस्तों इसमें एक तो संख्यावाची है, तो संख्यावाची है, और संख्यावाची के साथ में एक स्थान का भी नाम है। आपने भी घूमे होंगे कभी पंचवटी,
तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास ने, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो कौन सा समास है दोस्तों? पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, लेकिन एक स्थान का नाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? बहुब्रीहि। कौन सा दोस्तों? बहुब्रीहि। पीताम्बर में कौन सा समास है? अब दोस्तों पीताम्बर ऑप्शन है बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी द्विगु। तो दोस्तों हमको परीक्षा में इस प्रकार से भी ऑप्शन लगाने चाहिए, जिस प्रकार से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। तो पहला है कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुब्रीहि, दूसरा है द्वंद्व, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं तो ये नहीं हो सकता। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और द्विगु समास में संख्यावाची होते हैं। अब बचा कौन सा? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होते हैं, तो पीताम्बर में, अब पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नरोत्तम में कौन सा समास है? और दोस्तों इसको देखते हैं, नरोत्तम यानी कि नर में उत्तम, कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने समास का पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने परिभाषाएं और कुछ उदाहरण को बताया है। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।